दारू समाज जिंदाबाद, दारू समाज जिंदाबाद, दारू समाज जिंदाबाद। उनका स्वागत करने तस्करे छोटू भाई, दीप भाई, मुकेश भाई, विमलेश भाई, आशुतोष भाई, बब्बू भाई, बबलू भाई, राकेश भाई, बबलू लालू जी, राकेश भाई, कल्पना दीदी जी, अन्नू भाई का हो गया ना, एक मंटू भाई का बेटा, एक मंटू भाई का बेटा, चलो सब लोग जो है जो साथ में पढ़ा दो बता दो। मैं शैलेश कुमार धानुक, सुदर्शन धानुक समाज एकता मंच का संस्थापक हूँ और यहाँ पर बैठक का जो हम लोग का जो उद्देश्य है वो ये है कि बेरोजगारी के इस दौर में किस तरीके से हम लोग आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को हम बचाकर जो हमारी जीविका और हमारे जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं कैसे उसको पूरी कर सकते हैं, ये हमारा बिंदु था। राजनीतिक स्तर पर हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ये हमारा बिंदु था। हम लोग यूनाइटेड होकर किस तरीके से हमारी जो बिजनेस का है, क्योंकि रोज़गार सरकार जो है धीरे धीरे सब निजीकरण कर रही है और निजीकरण के तहत जो है जो एक टाइम वो था कि यहाँ पर सरकारी सर्विसेज सरकारी जो है महकमे में भर्तियाँ होती थी, भर्तियाँ बंद होने के बाद हम लोग सब लोग बेरोज़गारी की कगार पर आ गए हैं। अब बेरोज़गारी के इस दौर में क्योंकि लोग इतने ताकतवर हैं कि उनसे जीतना असंभव तो नहीं है लेकिन वर्तमान में बड़ा मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि धानुक समाज के लोग, SC ST OBC के लोग यहाँ पर किस तरीके से ऐसे जो है गंभीर हालातों में किस तरीके से हम लोग अपनी बहन बिटिया अपनी शादी विवाह को लेकर कैसे अपनी आर्थिक स्थिति बचा सकते हैं, बिजनेस पर्पस में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम यूनाइटेड होकर राजनीतिक स्तर पर जो सफलताएं पा सकते हैं, उस पर हम लोग आज गहन चिंतन मनन करने के लिए अंबेडकर नगर में हम जो है राहुल भारती जी की जो है लीडर नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए थे। ये यहाँ के सुदर्शन धानुक समाज के वार्ड अध्यक्ष हैं। हम इनके जो है इनके नेतृत्व में यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई है और हम लोग का ये है संकल्प यात्रा है कि हम लोग जन जन तक जाएंगे। धानुक समाज की जितनी भी धानुक, धानक, धनकार, हेला, डोम, डुमार, बसोर, बसपोर, तुरैया, कटेरिया, राव, तोटी, मखियार, जितनी भी हमारी उपजातियां हैं सबसे हम लोग मिलेंगे। कैसे हम लोग अपने आप को वृहद स्तर पर मजबूत कर सकते हैं, राजनीतिक स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, आर्थिक स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम जो है आज के जो हालातों पर हम लोग कैसे काबू पा सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। हम लोग एक दूसरे से जो है लय ताल मिलाकर आगे बढ़ेंगे और इस समाज को एक सशक्त समाज बनाने का जो है हम लोगों ने संकल्प लिया है। आप इन लोग की समस्या का कैसे समाधान करेंगे? हम लोग इनकी समस्या का समाधान देखिए इस तरीके से हो सकता है। आज के समय में हम लोग देख पाते हैं कि बड़े बड़े समाज के लोग, चाहे ठाकुर हो, बामन हो, बनिया हो, चाहे जो है क्या कहते हैं जायसवाल हो, तिवारी हो, चाहे जिस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, जो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जो पैसे की इनके पास कमी नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी बहन बेटियों का विवाह जो है सामूहिक करने पे विश्वास कर रहे हैं। सामूहिक विवाह कर कर वो लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी रकम अपनी बचाते हैं, अब वो रकम को अपने लड़के के बिजनेस में लगाते हैं, अपनी लड़की की सुरक्षा के लिए उसके खाते में जमा करते हैं। हम लोग पैसा जो है बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू का कोई स्वाफ नहीं करेंगे, वही पैसा अपनी बहन अपनी बेटी को देंगे लेकिन उसके खाते में, वही पैसा अपने भाई को देंगे लेकिन उसके खाते में, ताकि वो बिजनेस करे और किसी के अधीन न रहे। लोग लखनऊ के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख की आबादी में है, हमारा प्रतिनिधित्व तय करे, हमारा जो है अपना सांसद हो, हमारा अपना विधायक हो, हमारा अपना पार्षद हो, हम लोग इतनी संख्या में है, हमको पार्टियां टिकट दें, तभी अगर टिकट देंगी तो हम लोग दिखाएंगे अपना दमखम कि हम कितनी संख्या पर यहाँ पर हैं और आकर समाज पे और बड़े स्तर से उसकी जो है सेवा करेंगे। पूरा परिचय दीजिए आप अपना। मैं राहुल कुमार भारती, नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का संयुक्त मंत्री हूं और मैं शैलेश भाई के साथ जो है काम कर रहा हूं, जो है हमारे धानुक समाज के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है
जो समस्याएं आ रही है शैलेश भाई के साथ हम लोग मिल करके काम करेंगे, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, और हम लोग जो है भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। सुदर्शन धानुक समाज की जो है और सुदर्शन धानुक समाज के तत्व उसमें जो है हम लोग सब मिल करके एक साथ काम करेंगे। मैं मोहम्मद उजैद, छोटा हाथी चालक जोन 2। मैं अपने भाइयों की तरफ से ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट दे दिया है इन्होंने, इसका हम लोग का भुगतान सिर्फ हमारी जोन ही करा करे, और हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। 10,000 जो पीढ़ी में फटाफट बोल रहे 10,000 में हम लोग का घर का खर्चा नहीं चल रहा। ना हम लोग का वेतन बताते कितना है, ना हम लोग का कैबिनेट ड्यूटी, ना PF है, ना कुछ। बस बोलो। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो ये ठेकेदारी डाल दी गई है, इसको ख़त्म होना ज़रूरी है। सभी को ये चीज़ें क्या कहते हैं, सूचना देनी चाहिए। जो अभी हम लोग को सैलरी मिल रही है उसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई, ना तो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, ना ही तो किसी तरीके की कोई भी जानकारी दी जा रही है। ना ये कर्मचारियों की तरफ से पर्सनल नेता होने के नाते बोलिए पूरे पर्चे। मैं शैलेश कुमार धानुक, लखनऊ जल संस्थान नगर निगम चतुश्रेणी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, और लगभग 20 सालों से 20 साल से ऊपर हो गए जब से जो है ये ठेकेदारी प्रथा आई है। ठेकेदारी प्रथा ये समाज के लिए बहुत बड़ा कोड़ है। ये ठेकेदारी प्रथा के द्वारा हमारा जो मूल अधिकार है, जो भारतीय संविधान में निहित है कि हमको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, अच्छी तरीके से रहने का, सुरक्षा के साथ रहने का हमको पूरा अधिकार है। ये सरकारें जो आ रही हैं, ये हमारे संविधान में जो हमारे हक हकूक़ हैं, जो हमारे लेबर एक्ट थे, जो हमारे श्रम नियम थे, श्रम नियम के तहत हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी। हम लोग जो है भर्तियां होती थी, उसके बाद कोई रिटायर होता था तो उसकी जगह पे जो वैकेंसीज़ खाली होती थी, तो उस पर वैकेंसीज़ जो खाली होती थी उस पर परमानेंट ही आदमी रखे जाते थे। उनमें भर्तियां होती थी, उसमें उनकी जो है जो भी परीक्षाएँ होती थी वो होती थी। अब क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के तहत, निजीकरण के तहत जितनी भी सत्ताधारी लोग हैं वो लोग अपने अपने लोगों को ठेका दिला रहे हैं, और पूरे SC ST OBC समाज जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, इनमें जो है अपना आधिपत्य स्थापित करके वो इनसे दोहन कर रहे हैं। वो कर्मचारी नहीं समझ रहे हैं, वो इनको गुलामी की तरह इनसे काम ले रहे हैं। और इनका एक उद्देश्य और भी है। 5000 साल पुरानी जो प्रथा थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वही व्यवस्था को ये लोग पुनः लागू करना चाहते हैं। जबकि भारतीय संविधान में सबको एक न्याय बंधुता जो है, सबको बराबर का न्याय, सबको स्वतंत्रता, सबको आज़ादी, उसमें सबके लिए कानून और नियम सबके लिए बराबर थे। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं, इनको शायद ये बात गंवारा नहीं है कि लोग हमारे बराबर आ सके। इसलिए एक बड़े वर्ग को निजीकरण के तहत उन पर पूरी तरीके से शासन, उन पर पूरी तरीके से जो है लगाम डालने का काम निजीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि हम लोग इसकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक निजीकरण व्यवस्था खत्म नहीं होगी। जब तक जो है ये व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर देंगे, हम लोग मानने वाले नहीं हैं।